प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आज भी लाइव मैसेज के द्वारा आप तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। मैं प्रभु के नाम को लाखों लाख धन्यवाद देता हूं। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आइए हम प्रार्थना के साथ आज की हमारी इस आराधना को आरंभ करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने दिलों को खोलेंगे और परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे दिलो दिमाग में आ जाए, परमेश्वर हमारे घर में आ जाए, परमेश्वर हमारे बीच में आ जाए, परमेश्वर हमारे परिवार में आ जाए। और आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है, आज का दिन इंपॉर्टेंट दिन है और आज के दिन की आशीषों के लिए हम प्रभु के पास मांगेंगे। आज का दिन जिसे पाम संडे कहते हैं, जिसे खजूरों का रविवार कहते हैं, जिसे मराठी में झावळ्यांचा रविवार असं म्हणतात, तर आज के दिन की आशीषें कुछ खास है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा, उसके बाद हमारे जवान गीत गाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन से आशीषों को पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आज हम अपने अपने घर में बैठ के जो आपकी स्तुति कर रहे, आराधना कर रहे, आपके नाम को ऊंचा कर रहे, प्रभु आप हमें आशीष दो। प्रभु हम अकेले नहीं है, हमारे घर में आप हमारे साथ हो, आपके फरिश्ते हमारे साथ है, आपके स्वर्गदूत हमारे साथ है, आपकी आत्मा हमारे साथ है। प्रभु आपके वचन हमारे साथ है। हमारे यहोवा, अब जो हमारे जवान गीत गाने वाले, आराधना करने वाले हैं, प्रभु आपकी महिमा करने वाले हैं, हर एक जवानों को छू ले परमेश्वर। जैसे वो गीत गा के आपकी महिमा करते हैं, जहां जहां हमारे प्रिय लोग जहां जहां से इस आराधना में भाग ले रहे, सबको आशीष करो। प्रभु आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं। यहां तक संभाला और भी संभाल, तेरे नाम की महिमा कर। यीशु मसीहा के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। होसन्ना, होसन्ना। प्रभूच्या नावाने येणारा राजा धन्यवादित असो। आमेन। होसन्ना, होसन्ना गाऊ जय जयकार। शांतीचा राजा आया तारणहार। राजाओं का राजा आया तेरे द्वार। होसन्ना, होसन्ना गाऊ जय जयकार। हालेलुया। या त्या राजाचा आपण गौरव करूयात। हो हे द्वार ऊंचे यरूशलेम के, अपने शिरों को और उठाओ, अपने शिरों को और उठाकर दिल के सिंहासन पर उसको बिठाओ। यरूशलेम तू धन्य नगर है, यरूशलेम तू धन्य नगर है। राजाओं का राजा आया तेरे द्वार। होसन्ना, होसन्ना गाऊ जय जयकार। शांति का राजा आया तारणहार। राजाओं का राजा आया तेरे द्वार। होसन्ना, होसन्ना गाऊ जय जयकार। हो चेले राह में कपड़े बिछाकर अपने प्रभु का करते आदर मान। डाली खजूर की बालक लेकर प्यार दिखाते हैं कितना महान। यरूशलेम से बोल रहे हैं, यरूशलेम से बोल रहे हैं। राजाओं का राजा आया तेरे द्वार। होसन्ना, होसन्ना गाऊ जय जयकार।
राजाओं का राजा आया तेरे द्वार। हो सन्ना गाऊ जय जयकार। क्या यह भी सोचा तुमने कभी भी, कौन है राजा, क्या है उसका नाम। दिल में तुम्हारे राज करे वो, परमेश्वर का पुत्र महान। उसको दिल में आने दो, उसको दिल में आने दो। राजाओं का राजा आया तारणहार। हो सन्ना गाऊ जय जयकार। शांति का राजा आया तारणहार। राजाओं का राजा आया तेरे द्वार। हो सन्ना गाऊ जय जयकार। और फिर एक बार गाएंगे, क्या ये भी सोचा, क्या यह भी सोचा तुमने कभी भी, कौन है राजा, क्या है उसका नाम। दिल में तुम्हारे राज करे वो, परमेश्वर का पुत्र महान। उसको दिल में आने दो, उसको दिल में आने दो। राजाओं का राजा आया तारणहार। हो सन्ना गाऊ जय जयकार। गाए शांति का राजा आया तारणहार। राजाओं का राजा आया तेरे द्वार। हो सन्ना गाऊ जय जयकार। हो सन्ना गाऊ जय जय। हो सन्ना गाऊ जय जयकार। हालेलुया, प्रेज गॉड। या त्या राजाला आपल्या हृदयामध्ये घेऊयात। उस परमेश्वर को, उस राजाओं के राजा को अपने दिल में लेंगे आज। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। राजा यीशु स्वर्गीय सामर्थ्य के साथ आ गया है। अपने संग वो आशीष, चंगाई, प्रेम लाया है। अपने दिल हम कदमों में सारे ही उसके बिछा दे। तैयारी करे वक्त आया यीशु से मिलने का। राजा यीशु स्वर्गीय सामर्थ्य के साथ आ गया है। अपने संग वो आशीष, चंगाई, प्रेम लाया है। अपने दिल हम कदमों में सारे ही उसके बिछा दे। तैयारी करे वक्त आया यीशु से मिलने का। राजा यीशु महान है, कोई ना उसके समान है। बोलो राजा यीशु महान है, कोई ना उसके समान है। दुनिया में जितने भी नाम है, सबसे ऊंचा यीशु का ही स्थान है। दुनिया में जितने भी नाम है,
सबसे ऊंचा यीशु का ही स्थान। राजा यीशु स्वर्गीय सेना के साथ आ गया है, मेरा राजा शैतान का सर्वनाश करने आया है। अपने दिल हम कदमों में सारे ही उसके बिछा दे, तैयारी करे वक्त आया यीशु से मिलने का। जयकार हम करें, आराधना हम करें, आदर और सम्मान से दिल से प्रशंसा करें। रे बोलो जय जयकार हम करें, आराधना हम करें, आदर और सम्मान से दिल से प्रशंसा करें। राजा यीशु स्वर्गीय दूतों के साथ आ गया है, अपने संग वो आशीष चंगाई प्रेम लाया है। आइए अपने दिलों को, अपने दिल हम कदमों में सारे ही उसके बिछा दे, तैयारी करे वक्त आया यीशु से मिलने का। ओ राजा यीशु महान है, कोई ना उसके समान है। बोलो राजा यीशु महान है, कोई ना उसके समान। ओ दुनिया में जितने भी नाम है, सबसे ऊंचा यीशु का ही स्थान है। दुनिया में जितने भी नाम है, सबसे ऊंचा यीशु का स्थान है। राजा यीशु स्वर्गीय सामर्थ्य के साथ आ गया है, मेरा राजा शैतान का सर्वनाश करने आया है। आइए अपने दिलों को, अपने दिल हम कदमों में सारे ही उसके बिछा दे, हो तैयारी करे वक्त आया यीशु से मिलने का। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, राजा यीशु महान है। हालेलुया। आइए अपने दिलों की तयारी करें, आपले आपण हृदय तयार करूया या समयाला। स्वतःच्या हृदयामध्ये देवाला आमंत्रण देऊया। हालेलुया। तो प्रभू येशू ख्रिस्त यरूशलेमामध्ये जयोत्सवाने प्रवेश करत आहे। तोच प्रभू येशू ख्रिस्त आजही जयोत्सवाने तुमच्या आणि आमच्या प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये प्रवेश करू इच्छित आहे। तर या आज आपण आपलं हृदय जे त्याचं मंदिर आहे, हे हृदय आपण त्याच्यासाठी तयार करूया। या हृदयामध्ये त्याला आपण आमंत्रण करूया, स्वतःला आपण तयार करूया। आपण आपले डोळे बंद करू।
जिथे आहोत तिथे स्वतःच जीवन परमेश्वराला समर्पण करूया. हो येशू, या हृदयामध्ये ये प्रभू. सुंदर देऊळ हृदय माझे, सुंदर देऊळ हृदय माझे, सुंदर देऊळ हृदय माझे, येथेच विराजे देव बाप, येथेच विराजे देव बाप. समक्षता त्याची राखी शुद्ध मला, समक्षता त्याची राखी शुद्ध मला, समक्षता त्याची राखी शुद्ध मला. आता या देऊळ भय नाही, सुंदर देऊळ हृदय माझे, सुंदर देऊळ हृदय माझे, येथेच विराजे देव बाप, येथेच विराजे देव बाप. सारा येशू ख्रिस्त भरून उराला, 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 सारा येशू ख्रिस्त भरून उराला. आता या देऊळ भय नाही, सुंदर देऊळ हृदय माझे, सुंदर देऊळ हृदय माझे, येथेच विराजे देव बाप, येथेच विराजे देव बाप. यरूशलेमेमध्ये जयोत्सवाने प्रवेश करत आहे. त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपल्या हृदयामध्ये घेऊयात. या समयाला आपले आपण हृदय मोकळे करू, आपण आपले हृदय उघडू. या समयाला त्याला आपल्या हृदयामध्ये येऊ द्या, कारण त्याचं वचन सांगतं की
प्रभू येशू ख्रिस्त जर मला अनुकूल तर मला प्रतिकूल कोण? हो, त्याला आपल्या हृदयामध्ये घेऊयात. सुंदर देऊळ हृदय हे माझे, सुंदर देऊळ हृदय हे माझे, इथेच विराजे देव बापा, इथेच विराजे देव बापा. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो. प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज भी परमेश्वर ने हमें एक अच्छा समय दिया है, ब्यूटीफुल टाइम दिया है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए. अभी हमने गीत सुने हैं और वो गीत अनेकों को वो गीतों ने स्पर्श किया है. अनेक लोग गीतों के द्वारा आशीषित हुए हैं. मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं. तो आइए हम आज के खास वचनों की सेवकाई में जाएंगे. वचनों की सेवकाई में हम जाएंगे और मैं पढ़ूंगा मार्क रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय वचन 1 से 10. जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैथनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ और सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ. यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा. उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे. और चौक में पाया. देखो शब्द को आप ध्यान देना, चौक में पाया. हाँ. और उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कोई कहने लगे कि ये क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो, गधे के बच्चे को क्यों खोलते हो, क्यों परेशान करते हो. हाँ. उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया. तब उन्होंने उन्हें जाने दिया और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया. और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी. और जो उसके मार्ग आगे आगे जाते और पीछे पीछे चल आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे कि होशाना, होशाना. धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है. हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशाना. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो. ये देखो बहुत अच्छा एक पैसेज हमने अब परमेश्वर के वचन में से पढ़ा है. ये जो घटना हुई है प्रभु यीशु मसीह के, जब वो इस दुनिया में जिंदे थे, इस पृथ्वी पे जब वो जीवित थे, उस समय उनके जीवन काल के आखिरी सप्ताह में हुई एक घटना है. इसे हम पाम संडे कहते हैं, इंग्लिश में खजूरों का इतवार कहते हैं, हिंदी में जावळ्यांचा रविवार मराठी में कहते हैं. ऐसे अलग अलग इसको नाम है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो एक ही है जो मैं आपको बताने जाने वाला हूं. ये जो पाम संडे है ये कब से शुरू हुआ? यीशु मसीह के लाइफ में तो प्रैक्टिकली ये हुआ, लेकिन जैसे यीशु के लाइफ में ये हुआ पाम संडे, खजूरों का रविवार यीशु के लाइफ में हुआ. यीशु यरूशलेम के उस दीवार में से, उस सड़कों में से, उस रस्तों दीवारों के पास से, उस सड़क पे से प्रभु यीशु मसीह चला है. प्रभु का धन्यवाद हो. तो ये बात तो हकीकत है, ये बात तो सही है, लेकिन ये निरंतर जारी नहीं रही. जब यीशु का ये समय हुआ उसके बाद ये किसी ने याद नहीं किया. क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह इस मार्ग से गए और ये जो आखिरी सप्ताह था यीशु का ये हुआ, तो तुरंत क्या हो गया, एक बहुत बड़ा रिवाइवल आ गया. रिवाइवल किस में आया? सबसे पहले चेलों में आया रिवाइवल. उसके चेलों में आया. जब चेलों में रिवाइवल आया, चेलों ने बहुत अच्छा सुसमाचार का काम किया. यीशु ने उनको कहा था जाओ सारी दुनिया में सुनाओ सुसमाचार.
तो चेलों में एक अच्छा रिवाइवल आया और चेले सबको परमेश्वर का वचन सुनाने लगे और बहुत से लोग प्रभु में आने लगे। प्रभु का धन्यवाद हो। तब क्या हो गया? कलीसिया का उपद्रव शुरू हुआ, सेवकों का उपद्रव शुरू हुआ, प्रेरितों का उपद्रव शुरू हुआ। प्रेरितों को सताने लगे, कलीसिया को सताने लगे, प्रभु के लोगों को सताने लगे। ये लगभग 4वीं शताब्दी तक होता रहा। हाँ, 4th सेंचुरी तक ये होता रहा, 4थे शतक तक ये होता रहा। लेकिन जैसे चौथा शतक शुरू हुआ, 4th सेंचुरी शुरू हुआ, उसके बाद ये सताव धीरे धीरे कम हुआ, एकदम कम हुआ, कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया। और जैसे ये सताव कम हुआ है, ये जैसे ये कम हुआ है, 4वीं सदी का ये सताव कम हो गया, फिर उसके बाद में क्या हो गया? उसके बाद में ये प्रोग्राम वापस शुरू होने लग गया। क्या यरूशलेम के निवासियों ने क्या किया? यरूशलेम के निवासियों ने अपने हाथ में खजूर की डालियां ली और होशन्ना होशन्ना बोल के वो प्रभु के नाम को धन्यवाद करने लगे और अपने आनंद को मनाने लगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो होसन्ना होसन्ना बोल के हमने पढ़ा कि वो परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे चेले और लोग भी। होशन्ना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ मैं आपको बताने वाला हूं। होसन्ना कहने से प्रभु के नाम से जो आता है वो धन्यवादित हो, प्रभु के नाम से जो आता है उसकी स्तुति हो, प्रभु के नाम से जो आता है उसकी महिमा हो। ऐसा एक स्तुति का ये शब्द है होसन्ना। आप भी जब होसन्ना बोलते हो, इसका मतलब है आप परमेश्वर की स्तुति करते हो, और जो यीशु मसीह की आप जय जयकार करते हो जब आप होसन्ना बोलते हो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। इसी बात को हम भजन 118 में भी देखते हैं। Psalms 118 and verse 26, भजन 118 का 26वां वचन हम देखेंगे। धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है, यहोवा के घर से हमने आशीर्वाद दिया। धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। यहोवा के नाम से कौन आया है? यहोवा के नाम से हमारा प्रभु यीशु मसीह आया है, और उस यीशु मसीह को धन्यवाद। आप भी कहे धन्यवाद, मैं भी कहूंगा धन्यवाद। ये पूरा धन्यवाद धन्यवाद होने दो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। होसन्ना, धन्यवाद, हालेलुया, ये सब का मतलब एक ही है प्यारे भाई और बहनों, यह है होसन्ना। तो इसीलिए कई लोग इसको होसन्ना का रविवार कहते हैं, कई लोग इसको फूलों का रविवार कहते हैं। अलग अलग नाम है। मैं आपको कुछ ऐतिहासिक बातें भी बताने वाला हूं। और ये जो शुरू हुआ, सबसे पहले ये प्रथा फ्रांस में शुरू हुआ। सबसे पहला ये जो पाम संडे मनाने की बात है, ये बोल रहा हूं मैं। सबसे पहले फ्रांस में शुरू हुआ और उसके बाद में ये इटली में शुरू हुआ, इटाली में इसके बाद शुरू हुआ, और इटाली के बाद में ये रोम में पहुंचा। जब ये प्रथा रोम में पहुंची तो रोम में इसको अधिकृत मान्यता मिल गई। कहने से इसको एक लीगली ये सेलिब्रेट करना चाहिए करके रोम में इसके ऊपर मुहर लगी, स्टैंप लगा, सील लगा, और उसके बाद शुरू हुआ ये पाम संडे मनाने की प्रथा शुरू हो गई। मैं प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा करता हूं। तो हम देखेंगे इसमें परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि कैसे ये पाम संडे को आगे मनाया गया है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। तो प्यारे भाइयों बहनों, इसके बाद में यह ऐसा हुआ है, बीच के काल में कुछ कैथोलिक लोगों ने, उन्होंने क्या किया, ऐसे एक गधे को बनाए और गधे के ऊपर यीशु मसीह का पुतला बिठाए उन लोग, और पूरे गांव में घुमाते थे उसको, और उस गधे को कहते थे पाम डोंकी। पाम डोंकी उसका नाम रखे थे, और ये पाम डोंकी सारे गांव में घुमाया जाता था। और आज भी कुछ यूरोपियन म्यूजियम में, जो संग्रहालय कहते हैं जिसे, तो उस संग्रहालय में आज भी म्यूजियम में आपको इस तरह की बातें देखने के लिए मिलेगी। इस तरह के पाम डोंकीज आज भी म्यूजियम में रखे हुए आप वहां पर देख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। फ्रांस
और इंग्लैंड में इसे पाम संडे नहीं कहते, इसे फ्लावर संडे कहते हैं। फूलों का इतवार कहते हैं, फूलों का रविवार कहते हैं इस दिन को वो। और क्या करते हैं वो इस दिन में? जो फूलों के गुच्छे को अपने दरवाजे पर लगाते हैं, अपने डोर के ऊपर लगाते हैं, और ये जो फ्लावर संडे को वो मनाते हैं। यही जो पाम संडे, इसको फ्लावर संडे के रूप में उन लोग मनाते हैं। प्रभु का धन्यवाद। और इटाली में तो अलग ही प्रथा है इसकी। इटाली में क्या करते हैं पता है? इटाली में जो फूलों का बुके होता है, जो फूलों का गुच्छा होता है, एक दूसरे को देते हैं, और जैसे मानो ग्रीटिंग, एक दूसरे को ग्रीटिंग देने के समान वो करते हैं। और क्या करते हैं उन दिनों में? खास करके इटाली में ये फूलों का गुच्छा किसको देते हैं? जिसके साथ बैर है, क्रॉस है, एनिमिटी है, गुस्सा है, क्रोध है, बात नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, समझौता करने के लिए, मेल मिलाप करने के लिए, प्यारे भाइयों बहनों, इस तरह का फूलों का गुलदस्ता भेजा जाता है। इस तरह का वो संडे वहां मनाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। देखियो, मैंने अभी आपको बताया था यीशु मसीह के जीवन काल का ये आखिरी घटना थी, वो जब वो इस दुनिया में जिंदे थे तब। उसका लास्ट सप्ताह था ये, उसका आखिरी हफ्ता था ये पृथ्वी पर। तो तभी क्या हुआ है? तो उसके जीवन की आखिरी बात थी, और उसके जीवन में पहली घटना थी। पहली घटना होने पर भी बाइबल में इसके बारे में भविष्यवाणी किया हुआ था, बाइबल में इसके बारे में बताया हुआ था। कहां? आइए हम पढ़ेंगे जकरिया की किताब 9वां अध्याय और वचन 9। बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 9 एंड वर्स 9 में हम पढ़ सकते हैं इस बात को। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। हाँ, धर्मी है, उद्धार पाया हुआ है। वो दीन है, वो दीन है, और गधे पर वरन गधी की बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। जकरिया में देखो लिखा है, ऑलरेडी भविष्यवाणी हो गई है, वो राजा है और वो गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के आएगा करके लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। पुराने जमाने में ऐसा था, जब राजा एक लड़ाई को जीत के आता था तो उस समय उसे, जब वो अपने गांव में एंट्री मारता था, तो गांव के जो फाटक होता है वहीं पर उसको गधे के बच्चे पर, जिस पर कोई सवार नहीं हुआ है, ऐसे गधे के बच्चे पर बिठाते थे, और फिर गरे में गधे के ऊपर बैठ के एक जय घोषणा के साथ वो जय पाया हुआ राजा को गांव में लाया जाता था पुराने जमाने में। तो इसीलिए यीशु मसीह ने भी उस गधे के बच्चे को इसलिए चुना क्योंकि वो भी एक राजा है, और सादा नहीं, वो जय पाया हुआ राजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। जय पाया हुआ राजा है, इसीलिए गधे और गधे के बच्चे के ऊपर वो बैठ के आया है। तो आज भी प्रभु को जरूरत है ऐसे कई बातों की। आज प्रभु के वचन से हम कई बातों को देखने वाले। देखिए, हमने जो वचन पढ़ा था मार्क 11 अध्याय वचन 1 से 10, तो उसमें हमने पहले वचन में क्या देखा था? पहले वचन में हमने ये देखा था कि वो 2 लोगों को भेजा है, 2 चेलों को भेजा है, अपने 2 डिसाइपल्स को उसने भेजा है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये दो किस बात को बताता है? 2 ये गवाह को बताता है, टेस्टिमनीज को बताता है। 2 तो प्रभु यीशु मसीह ने 2 चेलों को भेजा, एक गवाह के रूप में भेजा। जाओ उस गधे के बच्चे को खोल के मेरे पास लेकर आओ। प्रभु का धन्यवाद हो। गवाही को बताता है। आज भी प्रभु उसके चेलों को भेजता है, आज भी उसके चेलों को भेज रहा है। जाओ उस गधे को मेरे पास लेके आओ। वो गधा कैसा है देखेंगे, वो गधे को लाओ तो कहा, लेकिन उस गधे की कैरेक्टर कैसा है मैं अभी आपको बताऊंगा। हाँ, तो वो गधे के बारे में हम आगे के वचन को पढ़ेंगे कि दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे 11:2 कि अपने सामने के गांव में जाओ, अपने सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, ऐसा गधी का बच्चा है, उस पे कोई अभी तक चढ़ा नहीं है, कोई बैठा नहीं है उस पे।
बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। उसे खोल कर लाओ। प्रभु का धन्यवाद। देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह चेलों को निर्देश दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, उनको गाइडेंस कर रहा है कि उस गधे के बच्चे को कैसे उसके पास लाना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहन, ये जो गधे का बच्चा उन दिनों में बांधा हुआ था, ये गधे का बच्चा कहने से कौन, उसका आत्मिक अर्थ है ये गधे का बच्चा आप और मैं। ये गधे का बच्चा वो हर एक व्यक्ति है। जैसे इस गधे की हालत, इस गधे के बच्चे की हालत क्या है, इस गधे के बच्चे की हालत के बारे में यहां पर ऐसे बताया गया है कि वो बंधा हुआ है, वो बंधा हुआ है। प्रभु का धन्यवाद। बंधा हुआ इसका मतलब क्या है? वो बंधा हुआ इसका मतलब ऐसा है कि वो अभी नरक में जाने के कंडीशन में है। किसे बांधा जाता है बाइबल में? बाइबल में हम पढ़ते हैं उसी को बांधा जाता है जिसे नरक में डालने के लिए कहा गया है। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 22वां अध्याय वचन 13, मैथ्यू 22 एंड वर्स 13। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। देखिए यहाँ पर राजा ने क्या किया है, यहाँ पर श्रीमान ने किया है, उस धनवान व्यक्ति ने, राजा ने क्या कहा है, इसके हाथ पैर बांध दो और इसको अंधकार में डाल दो। कहने से हाथ पैर उसी के बांधे जाते हैं जिसे नरक में डाला जाना है। तो प्यारे भाइयों बहनों, एक समय ऐसा था आपके और मेरे भी हाथ पैर बांधे हुए थे। इसका मतलब क्या? लिटरली बांधे हुए नहीं थे, रस्सी से, साकले से, लिटरल अर्थ नहीं है। इसका आत्मिक अर्थ ऐसा है कि हम भी उस नरक के मार्ग के लिए थे, हम भी नरक के लिए चुने हुए थे, हम भी नरक के मार्ग में थे, लेकिन हमको छुड़ाने के लिए चेलों को भेजा गया है। और यहां पर लिखा है वो उस पर वो जो बंधा हुआ है, पहले बात वो बंधा हुआ है करके लिखा है, और दूसरा ये गधा जो है, ये गधा घर में नहीं है, घर के बाहर है। ये गधा घर के बाहर है, कहने से अंदर इसको एंट्री नहीं है, ये बाहर है, रास्ते के ऊपर है करके लिखा गया है, चौक में है करके लिखा गया है, सड़क में है करके लिखा गया है, अंदर नहीं है, ये बाहर है, तबेले में, या उसको जहां गधे को रखा जाता है, गधे को रखने की जगह में भी नहीं है, ना घर में है, ना प्रॉपर जगह में है, ये रोड के ऊपर है। ये किस बात को दर्शाता है? आप और मैं, हमारी भी हालत यही थी। हम परमेश्वर के राज्य के बिल्कुल बाहर थे, परमेश्वर के राज्य के बाहर थे, हम भीतर नहीं थे, हम बाहर थे। उस समय परमेश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए उसके सेवकों को भेजा। और यहां लिखा है इसके ऊपर कोई भी बैठा नहीं है, अब तक कोई इसके ऊपर सवार नहीं हुआ। कहने से ये रिजर्व था, ये रिजर्व करके रखा हुआ था प्रभु के लिए। और ऐसा भी हो सकता है ये बहुत नटखट रहेगा, इसने किसी को अपने ऊपर बैठने के लिए दिया नहीं दिया रहेगा, ऐसा खतरनाक गधा भी हो सकता है, मालूम नहीं। इसके ऊपर कोई बैठा नहीं, शायद किसी को बैठने दिया नहीं रहेगा, या ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है प्रभु ने इसको रिजर्व करके रखा है। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने इसे चुन के रखा है। मेरे भाई मेरी बहन, वो गधे का बच्चा कहीं आप तो नहीं है, वो गधे का बच्चा कहीं मैं तो नहीं हूं जिसे प्रभु ने छुड़ा लिया है। एक समय ऐसा था, मैं भी बांधा हुआ था, मुझे भी बांधा हुआ था, मैं भी नरक के लिए था। यीशु मसीह कौन है मुझे पता नहीं था, परमेश्वर के राज्य से मैं बाहर था। किसी प्रभु की दास ने, किसी प्रभु की दासी ने, किसी परमेश्वर के लोगों ने मुझे परमेश्वर का वचन सुनाया। प्रभु का धन्यवाद देता हूं। मुझे आज भी खुशी होती है उस व्यक्ति का नाम लेने के लिए। उनका नाम था मिसेस सारा वायलेट सैमसन, जो देवरोड स्थित पुणे में उनका स्कूल था, सैमसन स्कूल, रिपब्लिक स्कूल आज भी है। कि वहां पर जहां मैंने स्कूल पढ़ा हूं, वहां पर मुझे यीशु मसीह के बारे में सबसे पहले समझाया गया, बताया गया, सिखाया गया, और वहां से मेरे बंधनों को खोला गया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। उस घड़ी को मैं कभी नहीं भूलता हूं। मैं हमेशा याद करता हूं कि कौन सी हालत में मैं था
और अब प्रभु ने मुझे नियुक्त किया है कि ऐसे लोगों के बंधनों को खोलूं जो पाप में बांधे हैं और नरक के लिए ठहराए गए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। हजारों लोगों को सुसमाचार सुना के, हजारों लोगों को बपतिस्मा देने के लिए अब तक प्रभु ने मुझे मदद किया। हजारों लोगों को परमेश्वर का वचन सुना के सच्चाई में लाने के लिए परमेश्वर ने मुझे मदद किया। इसलिए मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद देता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि वो चौक में है करके लिखा है, जहां पर दो रास्ता मिलते हैं। हम चौथे वचन को पढ़ेंगे, 11:4, मार्क 11:4। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया, चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। प्रभु का धन्यवाद। चौक में बंधा हुआ पाया। चौक कहने से क्या? चौक कहने से देखिए, जहां दो रास्ते मिल गए ऐसा लिखा है, और हिंदी में चौक लिखा है। तो ये दो रास्ते जो इंग्लिश का है उसका भी मैं आपको उत्तर दूंगा, और जो हिंदी में लिखा है चौक उसका भी मैं उत्तर दूंगा। तो जैसे लिखा है कि टू वेज मेट टुगेदर, दो रास्ते एक जगह आते हैं। दो रास्ते कहने से क्या? ये उस जगह पर बांधा हुआ है जहां दो रास्ते एक साथ आते हैं। एक रास्ता है जीवन का और एक रास्ता है मृत्यु का। एक रास्ता है स्वर्ग का, एक रास्ता है नरक का। आप और मैं स्वर्ग और नरक के बीच में बांधे हुए थे। आप और मैं जीवन और मृत्यु के बीच में बांधे हुए थे। हम इस गधे के बच्चे के जैसे बंधन में थे हम। प्रभु का धन्यवाद हो, उसने हमें छुड़ाया है, उसने हमें बचाया है। प्रभु का धन्यवाद। और आगे जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे हिंदी में लिखा है चौक। चौक कहने से क्या? चौक कहने से वो रास्ता जहां पर चार रास्ते एक साथ आते हैं। यहां से एक आया, यहां से, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, चारों रास्ते एक साथ आ गया, उसे कहते हैं चौक। ये चार रास्ते कहने से क्या? देखिए, चौक में ये गधा बांधा हुआ था, ये गधे का बच्चा, और तभी इसके लिए छुटकारे का मार्ग हुआ है। चौक में बांधा हुआ था कहने से चार रास्ता। तो चार रास्ते के बीच में बांधा हुआ था, जहां चार रास्ते इकट्ठा होते हैं, उसके बीच से इसको खोला गया है। ये चार रास्ता कहने से कौन सा? मत्ती, मार्क, लूक और यूहन्ना, जिसे हम कहते हैं सुसमाचार। हमें सुसमाचार के मार्ग से, गॉस्पल के मार्ग से प्रभु के लोग आए और उन्होंने हमको खोल दिया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, हम भी बंधे हुए थे, हमें खोल दिया गया है। और देखो, जो 11 अध्याय का उसका 4 वचन का लास्ट पोर्शन पढ़ना, 11:4। बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उसे खोलने लगे। तो देखिए, अभी प्रोसीजर चालू हो गया है। उस गधे के बच्चे को खोलने लगे हैं, उसको अभी खोलने लगे, उसके बंधन को, एक एक रस्सी को बराबर खोलने लगे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम भी पाप और पाप के बंधन में बांधे हुए थे। तो ऐसा इतना इजी नहीं है खोलना, जैसा यहां पर लिखा गया है खोल दे रहे, तो इतना इजी नहीं होता। कई लोगों के बंधन को खोलने के लिए परमेश्वर के दास को ज्ञान और बुद्धि की जरूरत होती है। हर एक परमेश्वर का सेवक जिसे प्रभु ने भेजा है, जाओ गधों को खोल के लाओ, तो उस परमेश्वर के दासों को ज्ञान और बुद्धि की आवश्यकता होती है, जरूरी है वो। तो इसीलिए परमेश्वर के दास लोग उनके ज्ञान और बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं और ठीक से उसके गांठ को खोलते हैं। कोई गांठ है ना, बहुत इजी होता है और वो गधे का बच्चा जल्दी खुल जाता है। कई गधे के बच्चों के गांठ जो है ना, बहुत कठिन बांधे गए, कितना खोलने से भी खुलता नहीं, उसको बार बार खोलना पड़ता है। कई तरह के बंधन में बांधे हुए हो, लेकिन एक अच्छा प्रभु का दास जब तक वो गांठ खोल के प्रभु के पास लाता नहीं, वो विश्राम नहीं लेगा, उनके लिए प्रार्थना करेगा और वो गांठ खोल के प्रभु के पास लाएगा। उनमें से मैं भी एक ऐसा ही गधे का वो बच्चा था जो ऐसी गांठ थी मेरे, लेकिन प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर के सेवक ने योग्य रीति से उस जो गांठ को खोला, उस बंधन को खोला और आज मुझे प्रभु के पास लाया है और प्रभु उसकी सेवकाई के लिए मेरा इस्तेमाल करता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो देखिए 11 अध्याय का 3 वचन को हम पढ़ेंगे अभी, मार्क 11:3। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्या करते हो, ये क्या करते हो, गधे के बच्चे को क्यों खोलते हो, हाँ, तो कहना उनसे कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। अरे बाबा, प्रभु को इसका प्रयोजन है, तुमको क्या करना है? तुम्हें तो इस गधे से लेना देना नहीं है, लेकिन प्रभु को इस गधे से लेना देना है। प्रभु को इसकी जरूरत है, देवाला याची गरज है। गॉड इज इन नीड ऑफ दिस डोंकी। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु को इस गधे की जरूरत है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहन, अगर कोई पूछे तो बोलना प्रभु को जरूरत है। जब मैं मसीह में आया, जब मेरे गांठ खोले गए, तो उस समय में कई लोगों ने मुझसे पूछा, अरे तू क्यों वहां जाता है, तू क्यों चर्च में जाता है, क्या जरूरत है तुझे वहां जाने की? तब इस तरह मैंने भी कहा, प्रभु को मेरी जरूरत है, प्रभु को मेरा प्रयोजन है, गॉड को मेरी जरूरत है। जीसस इज इन नीड ऑफ मी। प्रभु को मेरी जरूरत है, इसीलिए मैं जा रहा हूं। मेरे भाइयों बहनों, आपको भी रोकने वाले होंगे, आपको भी टोकने वाले होंगे। अरे वहां क्यों जा रहा है, अरे उस चर्च में क्यों जाते हो, अरे बाइबल क्यों पढ़ते हो, अरे प्रार्थना क्यों करते हो? जवाब क्या है? आप क्या जवाब देना? ओ प्रभु को मेरी जरूरत है, ये आपका जवाब होना चाहिए। प्रभु को मेरी जरूरत है, ये आपका जवाब होना चाहिए। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। प्रभु को मेरी जरूरत थी, प्रभु को मेरी जरूरत थी, इसलिए उसने मेरा इस्तेमाल किया। आपकी भी प्रभु जरूरत, आपकी भी प्रभु को जरूरत है। हो सकता है आपके पूरे बंधन खुल गए होंगे, या हो सकता है कुछ बंधन और भी बचे होंगे। तो आज जैसे आप मेरे इस वचन को सुनते हो, आपका वो बंधन भी खुल जाएगा और प्रभु आपको भी इस्तेमाल करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा करता हूं। आइए हम पढ़ेंगे 11 अध्याय के 7वें वचन को, 11 चैप्टर वर्स 7। और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। देखिए यहाँ पर अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट शुरू हो रहा है। अभी ये महत्वपूर्ण बातें शुरू हो रही है। अभी इंपॉर्टेंट जो परमेश्वर की सलाह हमारे पास आ रही है। प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार ये गधा प्रभु की कस्टडी में लाए जाने के बाद, एक बार आप और मैं प्रभु की अधीनता में आने के बाद क्या होता है, ये यहां पर बताया गया है। एक बार हम प्रभु का स्वीकार करने के बाद, एक बार हम पाप के बंधनों से छुटकारा पाने के बाद आगे क्या क्या होता है वो यहां पर दर्शाया गया है, उसका बयान यहां पर किया गया है। और वही मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि क्या हुआ है। अब वो गधा पवित्र हो गया है। अब वो गधा स्वामी के उपयोग के पात्र हो गया है। अब उसके जो भी ड्रॉबैक थे ना, जो बंधन थे ना, सब खुल गए हैं और अब वो सही काम के लिए नियुक्त किया गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम हर एक जन जो बंधनों में थे, आप प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल होने का समय आ गया है। कितने लोग आमेन कहेंगे इस बात को? कितने लोग कहेंगे हाँ, अब प्रभु मुझे इस्तेमाल करने का समय आ गया है। हाँ, अभी गॉड मुझे इस्तेमाल करने का समय आ गया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। वो गधे का बच्चा अगर आप और मैं हैं, वो गधे का बच्चा जब प्रभु यीशु के पास लाया गया है तो उसको 2 आशीष मिले हैं। कौन से 2 आशीष मिले हैं? वापस हम 7वें वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा। 7वें वचन में वो 2 आशीषों का जिक्र किया गया है। और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले, उसके ऊपर कपड़े डाल दिए। हाँ। और वह उस पर बैठ गया। देखिए, यीशु मसीह उस पर बैठ गया। कपड़े डाल दिए हैं किस पर? गधे के पर। और यीशु बैठ गया। किस पे बैठ गया? गधे के ऊपर बैठ गया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। गधे के ऊपर कपड़े आ गए और गधे के ऊपर प्रभु आ गया। 2 चीज आ गए अभी गधे के ऊपर। कपड़े गधे के ऊपर आ गए हैं।
कहने से कपड़े गधे के ऊपर, आगे कहने से गधे को कवर किया गया है। कैसे कवर किया गया है? हाँ, आपके और मेरे बारे में देखिए, वचन पढ़ के मैं एक्सप्लेन करता हूं, नहीं तो आपको डाउट आ जाएगा। हम जाएंगे भजन संहिता में। लेट अस फोकस अवर आईज टू साम्स 32 एंड वर्स 8, 32 का 1। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया, हाँ। और जिसका पाप ढांपा गया हो। पाप ढांपा गया है, यही है 32:1 में लिखा गया है। अपराध क्षमा किया गया और पाप क्या हुआ है? ढांपा गया है। प्रभु का धन्यवाद। आप और मैं वो गधा थे, लेकिन जब प्रभु यीशु की कस्टडी में आ गए, हमारे पर कपड़े डाले गए, इसका कहने से हमारे पाप ढांपे गए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पाप ढांपे गए हैं। अब हमारे पाप हमारे पास नहीं है। प्रभु का धन्यवाद। और एक वचन में पढ़ना चाहूंगा, रोमियो की किताब 14 अध्याय वचन 7, रोमन्स चैप्टर 4 एंड वर्स 7, कि धन्य वे हैं, धन्य वे हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए, ओ क्षमा हो गए, और जिनके पाप ढांपे गए। जिसके पाप ढांपे गए, जिसके पाप ढांपे गए हैं, जिसके अपराध क्षमा हुए हैं, वो आप और मैं हूं। यही है खजूरों के रविवार की इंपॉर्टेंस, यही है पाम संडे का इंपॉर्टेंस, यही है झावड़्यांचा रविवार का इंपॉर्टेंस। हमारे पाप धोए भी गए हैं, हमारे अपराध धोए भी गए हैं, हमारे दुष्कर्म धोए भी गए हैं और ढांपे भी गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। कितना बड़ा भाग्य हमको मिला है। अगर इतना बड़ा भाग्य इस दिन में हमको मिला है, तो क्यों ना आज के दिन को हम याद करें। प्रभु यीशु मसीह का जो आखिरी सप्ताह था यरूशलेम के उन गलियों के अंदर, उन चौराहों के अंदर, उन सड़कों के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह का जो आखिरी ये सप्ताह था, उस बात को हम याद करेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। हाँ प्यारे परमेश्वर के लोगों, हाँ परमेश्वर के धन्य पवित्र लोगों, यह अनुभव आपको और मुझे आज मिलने वाला है। कई लोगों को तो मिल गया है, लेकिन कई लोग इस सच्चाई को नहीं जानते थे। उन्हें आज मिलेगा। क्या? आपके पाप ढांपे जा रहे हैं, आपके पाप धोए जा रहे हैं, क्षमा किए जा रहे हैं। What a blessed experience! कितना एक धन्य अनुभव आज के दिन को हमारे लाइफ में है। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए आगे क्या हुआ है। प्रभु फिर वो कपड़े डाले गए। मैंने कहा पहली बात हमारे पाप ढांपे गए, हमारे दुष्कर्म क्षमा हो गए। अब मैं दूसरी आशीष बताता हूं। कपड़े डाले गए, उसके बाद यीशु क्या किया है? यीशु चढ़ गया है और गधे पे सवार हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। गधे के ऊपर बैठ गया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रभु मस्त बैठ गया वो गधे के ऊपर। कितना अच्छा लगा रहेगा प्रभु को उस समय में, और लोगों को देखने के लिए भी कितना अच्छा लगा रहेगा उस समय में। एक ऐतिहासिक बात है, एक बाइबल की सच्चाई है। प्रभु का धन्यवाद हो। और उस गधे के ऊपर मानो वो प्रभु का वाहन था, व्हीकल था वो प्रभु का। हमारे पास आज अलग अलग व्हीकल है, लेकिन वो प्रभु का व्हीकल था, एक नम्र गधा। देखिए इस गधे को जब भी आप देखेंगे तो गधे को आप ध्यान से देखिए। आज भी अगर आपके घर के बाहर या किधर आपको गधा दिखा, आप चलते हैं तो रुक जाओ, गाड़ी पे है तो रुको और उस गधे को ध्यान से देखो। उस गधे के जो बैक है, उसकी पीठ के ऊपर आपको आज भी क्रॉस दिखाई देगा, आज भी क्रॉस दिखाई देगा। जब भी हम देखते हैं, मेरी पत्नी को बहुत पसंद है वो देखना, हम कभी भी देखते हैं तो तुरंत हम उस क्रॉस को नोटिस करते हैं। आज भी आप देखो ध्यान से, आपको जरूर दिखाई देगा। गधे के जो पीठ के ऊपर क्रॉस दिखाई देगा आपको। और आप उस समय प्रभु यीशु मसीह के इस बात को याद कीजिए जो यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। हाँ प्यारे भाई और बहनों, और प्रभु ने अभी क्या किया है? उस गधे के ऊपर प्रभु बैठ गया है। प्रभु का धन्यवाद। बैठने के बाद क्या हुआ है? अब प्रभु का स्पर्श उस गधे को हो गया है। अब प्रभु ने उस गधे को छू लिया है, उसको प्रभु ने टच किया है। प्रभु का शरीर
गधे के शरीर को छू लिया है। हालेलुया। एक टच, एक डिवाइन टच। हालेलुया। आज भी वो टच होने दो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो स्पर्श होने दो। जब यीशु का स्पर्श हो जाता है, अनहोने काम हो जाते हैं, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। आज वो डिवाइन टच आपको होने दो। जैसे आप मेरे इस वचन को सुन रहे, आप जहां से भी सुन रहे हो, एक प्रभु का स्पर्श होने जा रहा है। हालेलुया। आप एक्सपीरियंस करो। छू लिया है। हालेलुया। छू लिया। यीशु ने मुझे छू लिया। हालेलुया। प्रभु ने मुझे छू लिया। मैं अनुभव कर रहा हूं आज जैसे मैं इस वचन को सुना रहा हूं। हालेलुया। ओ मैं एक्सपीरियंस करता हूं, मेरे प्रभु ने मुझे छू लिया है, मेरे यीशु ने मुझे छू लिया है। हालेलुया। जब प्रभु छूता है तो क्या होता है? याईर के बेटी को प्रभु ने छुआ तो क्या हुआ? मरी हुई लड़की जिंदी हो गई है। यीशु ने जब वो जन्म से अंधे को छुआ तो क्या हुआ? उस अंधे की आंखें आ गई है, वो देखने लगा है। यीशु मसीह 9 गांव के मरे हुए उस जवान की अर्थी को छू लिया। क्या हुआ है? मरे हुए जवान में जीवन आ गया है। हालेलुया। प्यारे लोगों, जहां जहां यीशु ने जिसे जिसे छुआ है, वहां वहां मिरेकल हुआ है। और मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, प्रभु ने मुझे छू लिया है और आपको भी वो छू लिया है। आज प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं। ये आज का जो इतवार है, ये संडे एक सादा संडे नहीं है, एक विशेष संडे है। परमेश्वर के लोगों, एक्सपीरियंस करो, आप अनुभव करो। आज के दिन में प्रभु का डिवाइन टच, प्रभु चढ़ गया उस गधे पर, उस गधे को कंट्रोल में ले लिया है प्रभु ने। आपको और मुझे प्रभु यीशु ने आज कंट्रोल में ले लिया है। अब मेरा कंट्रोल किसी बीमार के हाथ में नहीं है, मेरा कंट्रोल शैतान के हाथ में नहीं है, मेरा कंट्रोल मेरे यीशु के हाथ में है। हालेलुया। मेरे बीमार को मेरे प्रभु ने कंट्रोल कर लिया है। मेरे हर बीमारी को उसने नियंत्रण कर लिया है। मेरी हर परेशानी को उसने नियंत्रण में कर लिया है। मेरे फाइनेंशियल मैटर को उसने कंट्रोल कर लिया है। मेरे भाई मेरी बहन, डरना नहीं, घबराना नहीं। प्रभु ने छू लिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। ओ छू लिया है, छू लिया। प्रभु ने मुझे छू लिया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। छू लिया है प्रभु ने। उस गधे के ऊपर बैठ गया। ओ गधा, ओ कितना बड़ा एक्सपीरियंस और कितना बड़ा एक अच्छा सुकून उस गधे को मिला होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। कितना अच्छा सुकून उस गधे को मिला होगा। मेरे भाई मेरी बहन, जब प्रभु आपको चलाएगा, जब प्रभु आप पर सवार होगा, जब आप प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल होगे ना, आपको सुकून मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा। अब ब्लेस्ड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। आज मैं कहता हूं, मैं अपने आप को धन्य समझता हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे छू लिया है और वो सुकून आज मुझे मिला है। हालेलुया। एक सुकून मुझे मिला है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और मैं प्रभु की महिमा करता हूं, प्रशंसा करता हूं। आप भी हर एक जन प्रभु की कस्टडी में आ जाइए, प्रभु के नियंत्रण में आ जाइए। प्रभु आपको चलाने दो। आपकी ज्ञान, आपकी बुद्धि को बाजू में रख दो। अब प्रभु आपको चलाने दो, पवित्र आत्मा आपको चलाने दो, परमेश्वर के वचन आपको चलाने दो। फिर देखो मसीह जीवन में कितना मजा आता है, कितना मजा आता है मसीह जीवन में। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की प्रशंसा हो। प्रभु का धन्यवाद हो कि यीशु की छू से, उसकी छुअन से या उसके स्पर्श से कैसे चंगाई मिलता है। इसका मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा कि हम पढ़ेंगे लूक रचित सुसमाचार 8वां अध्याय वचन 43 और 44। लूक द गॉस्पेल 8th chapter and verse 43 and 44। और एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यर्थ कर चुकी थी और तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। प्रभु का धन्यवाद। देखिए यहाँ पर भी लिखा है, एक रेफरेंस हमने पढ़ा है कि प्रभु के स्पर्श करने के साथ ही, प्रभु के वस्त्र को छूने के साथ ही
ये स्त्री चंगी हो गई है। इसी तरह मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अनुभव करेंगे, आज उस ईश्वरीय चंगाई को हम अनुभव करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको छुटकारा दे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम आगे पढ़ेंगे। अभी मार्क रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय वचन 8 की ओर हम जाएंगे, 11 and verse 8। और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पर क्या लिखा गया है? यहां पर ऐसा लिखा गया है कि लोगों ने वस्त्र और डालियां दोनों उसके सामने डाल दिया। किसके सामने डाल दिया? अब यीशु मसीह उस गधे के बच्चे के ऊपर बैठ गया है और उस गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के जैसे प्रभु अपना प्रवास को आरंभ किया है, जैसे आगे बढ़ने के लिए आरंभ किया है, उस समय क्या हुआ है? अपने वस्त्र और डालियों को डालने लगे। जब प्रभु जा रहा था, वो जो रास्ता है जहां से प्रभु उतर रहा था, वो ढलान है। वो एक ढलान है, वो जिसे हम इंग्लिश में भी कहते हैं कि वो एक स्लोप था, एक स्लोप था, वो ढलान थी। वो ढलान के यहां से जा रहा था और जब वो जा रहा था ना, आजू और बाजू में हमने उस रास्ते को देखा है, कब्र है, लोगों की कब्र है वहां पर, और इस तरफ भी एक कब्र है। एक्चुअली वो सब मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं, नहीं तो हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है जो कब्र, वो जो कब्र है या कब्रिस्तान है जहां दफनाया जाता है, जो दफन भूमि है लेफ्ट हैंड साइड में उतरते समय, वहां पर वो यहूदियों के लिए है। और राइट हैंड साइड में भी एक कब्रिस्तान है या दफन भूमि है। वो कैसे है? ये कैसे एक बंदिस्त है वो, कि उसे लॉक करके रखा गया है, वो अन्य जातियों के लिए रखा गया है। तो वो दोनों के बीच में से प्रभु यीशु मसीह उतरकर नीचे जा रहे थे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। जैसे प्रभु नीचे उतर रहे थे, लोगों ने क्या किया है? अपने वस्त्र और अपने डालियों को डाल दिया है, प्रभु के सामने डाल दिया है। तो यही दो बातों का अर्थ भी मैं आपको आज बताना चाहता हूं। ये जो वस्त्र डालना, ये कैसी बात है? ये क्यों उन्होंने वस्त्र डाला? क्योंकि पुराने नियम में भी हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, एक राजा जब जंग जीत कर आता था तो उस समय गधे के बच्चे पे बैठकर उसको गांव में लाया जाता था, क्योंकि राजा लड़ाई जीत के आया है। और इसी तरह यह भी राजा की निशानी है, कपड़े डालना। राजा जब गधे के ऊपर से आ रहा है तो सामने कपड़े डालना, यह भी राजा की निशानी है। कौन सी? मैं बाइबल से बताना चाहता हूं। जब यहू राजा बना, जब वो राजा बना तो लोगों ने भी ऐसे ही किया। आइए हम पढ़ेंगे बाइबल से दूसरा राजा 9:13, 2 किंग 9 and verse 13। तब उन्होंने झट अपना अपना वस्त्र उतार कर उसके नीचे सीढ़ी ही पर बिछाया और नरसिंगे फूंक कर कहने लगे, यहू राजा है, यहू राजा है। नरसिंगा फूंके हैं और कपड़े भी बिछा दिए हैं। उस कपड़े पर से वो चल के गया है, उस कपड़े के ऊपर कपड़े को रौंदते हुए आगे गया है और कहा गया है कि राजा है करके यहाँ पुकारा गया है। हाँ प्यारे भाइयों बहनों, ये राजा की निशानी है कि कपड़ों को वो रौंदते हुए आगे बढ़ना है। प्रभु का धन्यवाद। वही प्रभु यीशु मसीह वो राजा है और हमारे कपड़े रौंदने दो, हमारे कपड़े रौंदने दो, हमारे वस्त्र उसे रौंदने दो। या हमारे कपड़े कहने से क्या, हमारे वस्त्र कहने से क्या? हमारे कपड़े रौंदने दो, इसका मतलब क्या? हमारे वस्त्र रौंदने दो, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? हमारे कपड़े या हमारी धार्मिकता को बताते हैं, हमारे वस्त्र या हमारी धार्मिकता को बताते हैं। अगर हम यशायाह नबी की किताब को देखेंगे 64वां अध्याय वचन 6, ऐसा है 64 and verse 6, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के ओ से हम हैं सब अशुद्ध थे और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चित्रों के समान है। ओ हमारे धर्म के काम जो मैले चित्रों के समान, एकदम जब मैले कपड़े के समान हमारी धार्मिकता। तो आज जो हमारी स्वयं धार्मिकता है, जिस धार्मिकता के ऊपर हमको घमंड है, हमारी धार्मिकता को आज यीशु के सामने डाल दो। यही एक खजूरों का रविवार हमको सिखाता है, यही पाम संडे हमको सिखाता है।
सिर्फ चिल्लाते मत बैठो, ये मनाना नहीं, पाम संडे मत बनाओ, बाइबल में किधर लिखा है मनाओ, ये सब चिल्लाते मत बैठो, अपनी धार्मिकता को डाल दो आज उसके सामने। यही है पाम संडे का मतलब, यही है झावड़ेंचा रविवार का मतलब। अपनी धार्मिकता को डाल दो उसके सामने, रौंदने दो हमारी धार्मिकता को। और दूसरा क्या डाला है उन्होंने? खजूर के डालियों को भी डाला है, खजूर के पत्ते को भी डाला है उन्होंने। ये खजूर के पत्तों को डाला करके यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, जॉन चैप्टर 12 एंड वर्स 13। खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले, खजूर की डालियां लेकर निकले और पुकारने लगे कि होशाना, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा, धन्य इस्राएल का राजा, जो प्रभु के नाम से आता है, जो प्रभु के नाम से आता है। होशाना कहते रहे प्रभु के लोगों, होशाना बोलते रहे प्रभु के लोगों, और प्रभु की महिमा करो। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। होशाना प्रभु के नाम से जो आ रहा है, होशाना। उन्होंने वो डालियां भी, खजूर की डालियां भी प्रभु के सामने डाल दी। ये डालियां कौन से रंग की थी? ये हरे रंग की थी। ये हरा रंग, ग्रीन कलर, ये किसको बताता है? ग्रीन, ये जो है ये फ्रेशनेस को बताता है, समृद्धि को बताता है, ये हमारे समृद्धि को बताता है, हमारे फ्रेश एक्सपीरियंस को बताता है। हमारा जो भी समृद्धि है ना, आज प्रभु के सामने डाल दो उसको। हमारी जो भी प्रगति है, प्रभु के सामने डाल दो उसको। हमारा जो खुद का एक्सपीरियंस, फ्रेश एक्सपीरियंस, डाल दो प्रभु के सामने। पवित्र आत्मा का एक फ्रेश एक्सपीरियंस में हम लोग आगे जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे जाएंगे उससे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हाँ परमेश्वर के लोगों, अपने कपड़ों को डाल दो, अपने हर एक्सपीरियंस को, हमारी समृद्धि को डाल दो, हमारे सुख विलास को डाल दो, हमारे ऐश्वर्य आराम को डाल दो। वही हरा पत्ता बताता है, हमारा ऐश्वर्य आराम बताता है, हमारा सुख का जीवन को बताता है। आज हम प्रभु के सामने डाल देंगे। प्रभु इन दोनों बात को कुचल कर, रौंद कर, पैर के नीचे दबा के आगे जाने दो। पहले हमारा कपड़ा, वो हमारी खुद की धार्मिकता। दूसरा वो हरा एक्सपीरियंस, खजूर के पत्ते, हमारा सुख, चैन, हम सब प्रभु के सामने डाल देंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। अब देखिए वहां पर 2 ग्रुप तैयार हो गए। कितने ग्रुप तैयार हो गए? 2 ग्रुप तैयार हो गए। कौन से 2 ग्रुप तैयार हो गए? अब वहां पर मैं आपको बताऊंगा कौन से 2 ग्रुप तैयार हो गए। और आज भी 2 ग्रुप इस वचन को सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो। कौन से 2 ग्रुप वहां पर तैयार हो गए? एक वो ग्रुप खुशी मनाने वाला, होसन्ना बोलने वाला, धन्यवाद करने वाला एक ग्रुप तैयार हो गया। और दूसरा एक ग्रुप था शास्त्री और फरीसियों का, जो होसन्ना नहीं बोल रहा था। वो खड़े थे चुपचाप, मुंह बंद करके, क्रोधित हो गए, जलजलाहट हो रही है। वो दूसरा ग्रुप है। मेरे भाई मेरी बहन, आप कौन से ग्रुप में हैं? आप आनंद के ग्रुप में आना चाहिए। आज आप खुशी मनाने वाले ग्रुप में आ जाना चाहिए। यीशु के नाम को आप ऊंचा करना चाहिए। जो बाइबल में लिखा है वो आप बोलना है। होसन्ना बोलिए और प्रभु को ऊंचा कीजिए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। देखिए होसन्ना करके चिल्लाने लगे। लूक 19वां अध्याय को हम पढ़ेंगे। लूक 19 चैप्टर एंड वर्स 37। लूक 19वां अध्याय का 37वां वचन 37। और निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा। हाँ देखिए, मैं जैतून पहाड़ की ढलान पर, वो बहुत बड़ा ढलान है, वैसा सादा ढलान नहीं, बहुत बड़ा ढलान है। वहां पर आया तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण, हाँ, जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द आनंदित हो गए। और आनंदित होकर बड़े शब्द से कहने से, जोर से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करने लगे। कैसे? बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। आज ये मत बोलो देव का भैरा है का, परमेश्वर क्या भैरा है क्या। आज ये मत बोलो। आज का दिन है आप चिल्लाना और प्रभु की महिमा करना, आप होसन्ना बोलना और प्रभु का गुणगान करना। प्रभु का धन्यवाद हो। आज वो हमारा आनंद का दिन है। यही है पाम संडे, खुशी मनाने का दिन है।
प्रभु के लिए होसन्ना बोलने का दिन है, हालेलुया बोलने का दिन है, प्रेज द लॉर्ड बोलने का दिन है, उसकी स्तुति का दिन है। आप जहां कहीं हैं अपने घर से प्रभु का धन्यवाद करते रहिए। कुछ मिले या न मिले धन्यवाद करते रहे, प्रभु का धन्यवाद हो। आगे हम बढ़ेंगे। जब दूसरे फरीसियों का एक ग्रुप जब वहां से सुना, वो क्या कहने लगे? लूक 19वां अध्याय का 39वां वचन, लूक 19 चैप्टर एंड वर्स 39। तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, फरीसी कहने लगे, हे गुरु, हे गुरु, हे यीशु, अपने चेलों को डांट। अपने चेलों को डांट और शांत रहे बोल, चिल्लाना नहीं, शांत रीति से प्रार्थना करो। प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारे भाइयों बहनों, आज आप किस ग्रुप में हैं? आप उन फरीसियों के ग्रुप में हैं या प्रभु के बच्चों के ग्रुप में हैं, जहां खुशी और आनंद है और उसके बिना कुछ भी नहीं है, टेंशन नहीं है वहां पर। फरीसियों को बहुत बड़ा टेंशन आ गया, कितने लोग इसको धन्यवाद दे रहे, कितने जोर जोर से धन्यवाद दे रहे। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। अभी देखो, इनको शायद एलर्जी रहेगा, कुछ लोगों को एलर्जी रहता है, जो अस्थमा के बीमार होते हैं उनको धूल का एलर्जी होता है, कुछ स्किन डिसीज होता है तो गर्म में जाने से एलर्जी होता है, ऐसे कुछ लोगों को एलर्जी रहता है। फरीसियों को भी एलर्जी है, परमेश्वर के स्तुति की आवाज सुनने की एलर्जी है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए आवाज सुनने के बाद बोलते हैं, क्या चिल्लाते हैं, आवाज कम करो, शांत हो जाओ। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जिसको एलर्जी होगा तो आज इस वचन का इंजेक्शन ले लो और आपकी एलर्जी दूर भगा दो। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। देखिए अब आगे क्या हुआ है। जैसे उन्होंने कहा कि गुरु आपके बच्चों को, आपके चेलों को बोल दो शांत रहने के लिए, यीशु ने क्या कहा? चिल्लाओ मत करके नहीं बोला। यीशु ने फिर क्या कहा? देखिए उत्तर यीशु का क्या था। लूक 19वां अध्याय वचन 40, लूक 19 एंड वर्स 40। उसने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि तुम में से कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये अगर खामोश रहेंगे तो कौन बोलने लगेंगे? पत्थर बोलने लगेंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। ऐसा एक गीत भी है, पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर बोल उठेंगे, घर तुम खामोश रहोगे तो पत्थर बोल उठेंगे। अगर आप खामोश रहेंगे तो आज पत्थर बोलेंगे, आपके चर्च के पत्थर बोलेंगे, आपके घर की दीवारें बोलेंगी, आपके घर के दरवाजे बोलेंगे। हो सन्ना बोल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। पत्थरों में जान आ जाएगा। ये प्रभु का वचन है। देखिए लूक 3 अध्याय के वचन 8 को हम पढ़ के देखेंगे। लूक 3 एंड वर्स 8। सो मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अरे पत्थर में से भी संतान उत्पन्न कर सकता है परमेश्वर। इतना सामर्थ्य हमारा परमेश्वर है। पत्थर कोई सादा नहीं है। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर पत्थरों में भी जान दे सकता है, पत्थरों में से भी संतान को वो ला सकता है। वही हबक्कुक की किताब में लिखा है। हबक्कुक की किताब 2 अध्याय वचन 11 की ओर हम जाएंगे। हबक्कुक 2 एंड वर्स 11 ये हमारा आखिरी वचन है। क्योंकि घर की भीत का पत्थर दोहाई देता है। घर की भीत का पत्थर, घर के भीत का कहने से दीवार का पत्थर क्या कर रहा है? दोहाई देता है, दोहाई दे रहा है। दोहाई देना कहने से प्रार्थना करना, धन्यवाद दे रहा है। घर के दीवार का पत्थर बोल रहा है, दोहाई दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के कितने वचन में ऐसा लिखा है।
तो आप और मैं क्यों खामोश रहे? आज होसन्ना बोलने का दिन है, आज धन्यवाद करने का दिन है। मैं प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति करता हूं। हम होसन्ना गाएंगे, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और हम प्रभु की महिमा करेंगे। जरूर प्रभु काम करने वाला है, जरूर प्रभु उसके काम को करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह अभी बड़े जय के ललकार से यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। यरूशलेम के मंदिर की ओर अब बढ़ रहा है, गधे के ऊपर बैठ गया है। लोग, हजारों लोग वहां प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। अब बड़े जयोत्सव के साथ, इस गधे के बच्चे के साथ प्रभु यरूशलेम में, जिसे कहती है जय के साथ की एंट्री प्रभु वहां पर कर रहा है। एक जय घोष के साथ परमेश्वर एंट्री मार रहा है। एक बड़े विजय के साथ प्रभु एंट्री वहां पर मार रहा है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक ट्रायम्फ विक्ट्री और एंट्री परमेश्वर वहां कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। एक जय के साथ प्रभु वहां पर एंट्री कर रहा है। तो आज हम भी इस बात को एक जय के साथ हम भीतर प्रवेश करेंगे, जय के साथ हम लोग अंदर एंट्री मारेंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज कोई भी खामोश न रहे, आज कोई भी गपचुप न रहे, आज कोई भी अपने आप को शांत महसूस न करे। आज सब लोग प्रभु के नाम से हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आइए आज हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रभु की ओर देखेंगे, हम प्रभु की जय की ओर देखेंगे, हम प्रभु की ओर लक्ष्य को लगाएंगे, अपने ध्यान को वहां लगाएंगे। उस यरूशलेम के उस दीवारों के ढलान के ऊपर प्रभु जहां था वहां अपने लक्ष्य को लगाएंगे, अपने मन को लगाएंगे, अपनी आंखों को लगाएंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। बड़े जय के साथ वह भीतर प्रवेश कर रहा है, बड़े वो आनंद के साथ वो समय है। आज भी एक आनंद हमारे चारों ओर फैला हुआ है, एक बड़ा जय हमारे चारों ओर फैला हुआ है। विजय की ध्वनि के साथ हमारा प्रभु जा रहा है। आइए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में हम समर्पण करेंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। होसन्ना बोलेंगे, जय घोष हम गाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। छू लिया यीशु ने छू लिया, छू लिया यीशु ने छू लिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, 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 हालेलुया। दिल था वीराने थल, यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया। मेरी मुश्किल का हल, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझको बाकी जगी यीशु ने दी, मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई। रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का,
रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरी उम्मीदों को मिल गए दो जहां, एक नई जिंदगी, एक नया आसमान। दर खुला रूह में अब दिया राम का, दर खुला रूह में अब दिया राम का। हर घड़ी हर जगह गाऊं हालेलुया। छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, यीशु ने छू लिया, यीशु ने छू लिया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं। जैसे आज के वचन में हमने देखा है, आज के वचन में हमने सुना है, बड़े जय के साथ आप यरूशलेम में प्रवेश किए हैं। उस मंदिर की ओर आपने आपकी यात्रा को किया है प्रभु। उस गधे को आपने चुन लिया जो बाहर था, जो बांधा हुआ था, जिसे कोई पूछ नहीं रहा था। आपने उसे चुना, आपने उसे अलग किया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। प्यारे प्रभु, आपकी स्तुति और महिमा हो, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। उसी तरह आपने हमें चुन लिया, जैसे उसके ऊपर हो प्रभु कपड़ा डाल दिया गया है, उसी तरह हमारे पापों को आपने ढांप दिया, हमारे अपराधों को क्षमा किया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। जैसे कि उसे चंगाई का एक अनुभव को हमने यहाँ पर अनुभव किया है, वो चंगाई हमें मिल गई। तेरे छुअन से, तेरे स्पर्श से हमको चंगाई मिल गई करके हम विश्वास करते हैं प्रभु। हाँ, जैसे वो कपड़े और वो प्रभु जी वो खजूर के पत्तियों को प्रभु के सामने डाला गया, उसी तरह आज हमारी धार्मिकता और हमारे ऐश आराम को हम डालते हैं प्रभु। आप उससे आगे बढ़िए परमेश्वर। हालेलुया। और जैसे पत्थर बोल उठेंगे करके आपने कहा प्रभु, आज हम शास्त्री परुषियों का झुंड नहीं, हम आनंद करने वाला का झुंड है, हम होसन्ना बोलने वाले का झुंड है। हालेलुया प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति और महिमा करते हैं प्रभु। यहाँ तक आपने संभाला, और भी संभालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह दे, आशीष दे, कृपा दे और सहाय कर प्रभु। तेरे आशीषों के हाथ में हम समर्पण करते हैं प्रभु। अनुग्रह दे। आज जितने लोगों ने इस वचन को सुना है, हर एक के जीवन को बदल। और जैसे यीशु उस गधे के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया है, ऐसे एक दिन हम तेरे राज्य में आने वाले हैं। अनुग्रह दे, आशीष दे, तेरे नाम की महिमा कर। मसीह यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सारे संतों के साथ, जितने लोगों ने वचन सुना, सबके साथ मसीह यीशु की आमद तक सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।